तो चलिए आज बात करते हैं प्रकाश और दृष्टि की, एक ऐसी दुनिया जो है तो हमारे चारों तरफ पर जिसके राज बहुत गहरे हैं। और इन कमाल के नोट्स की मदद से हम उन्हीं राजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे लेंस की एकदम बेसिक बातों से, फिर रंगों की दुनिया में गोता लगाएंगे और वहां से होते हुए पहुंचेंगे हमारी अपनी आंखों की बनावट और यहां तक कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स तक। चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं उस चीज को जो प्रकाश को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा औजार है, लेंस। जी हां, वही जो हमारे चश्मों, कैमरों और माइक्रोस्कोप में लगा होता है। अब देखिए, मोटे तौर पर लेंस दो तरह के होते हैं। एक है उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा होता है। इसका काम है प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, मतलब कन्वर्ज करना। और दूसरा है अवतल लेंस जो बीच में से पतला होता है और किरणों को फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। अच्छा, अब लेंस को समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये डायग्राम बिल्कुल वही दिखा रहा है। ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि आगे की सारी कहानी इन्हीं पर टिकी है। ये टेबल कमाल की है। ये हमें बताती है कि जैसे जैसे हम उत्तल लेंस के सामने रखी चीज की जगह बदलते हैं, वैसे वैसे उसकी बनने वाली इमेज की जगह, उसका नेचर और उसका साइज भी बदलता जाता है। कभी इमेज छोटी बनती है, कभी बड़ी, कभी असली तो कभी वर्चुअल। तो किसी लेंस की ताकत कितनी है, इसे हम कहते हैं पावर, और इसे डायोप्टर में नापते हैं। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा पावर, लेंस उतना ही मजबूती से प्रकाश को मोड़ेगा। हमारे चश्मे का नंबर असल में यही तो होता है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, किसी लेंस का बर्ताव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो रखा कहाँ है। मतलब हवा में जो लेंस जैसा काम करता है, जरूरी नहीं कि पानी में भी वैसा ही करे। कभी कभी तो उसकी पूरी प्रकृति ही उलट जाती है, उत्तल अवतल बन जाता है और अवतल उत्तल। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि लेंस प्रकाश को कैसे मोड़ता है। अब जरा ये देखते हैं कि जब सफेद रोशनी खुद अपने अलग अलग रंगों में बिखरती है तो क्या होता है। इसी बिखराव को कहते हैं डिस्पर्जन, और इंद्रधनुष का बनना वो इसी का सबसे खूबसूरत नतीजा है। तो अगली बार जब आसमान में इंद्रधनुष दिखे तो याद रखिएगा, वो असल में सूरज की सफेद रोशनी है जो पानी की बूंदों से गुजरकर अपने 7 रंगों में टूट गई है। पर सवाल यह है कि ये रंग अलग अलग होते ही क्यों हैं? असल में हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है। जब ये सब एक साथ प्रिज्म से गुजरते हैं तो प्रिज्म हर रंग को थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, जैसे बैंगनी, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यानी लाल रंग, वो सबसे कम। हाँ, तो कभी कभी आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 इंद्रधनुष दिखते हैं, है ना? जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा हल्का होता है और उसमें रंगों का क्रम भी उल्टा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें पानी की बूंद के अंदर एक नहीं बल्कि 2 बार टकराकर बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मुड़ने और बिखरने तक ही खत्म नहीं होती। प्रकाश एक तरंग यानी वेव की तरह भी बिहेव करता है, और जब वो वेव की तरह बर्ताव करता है तो कुछ और भी कमाल की चीजें होती हैं। 2 सबसे बढ़िया उदाहरण हैं इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। साबुन की बुलबुले पर जो रंग बिरंगी लहरें दिखती है ना, वो इंटरफेरेंस की वजह से है। और जो पोलराइज्ड सनग्लासेस हम पहनते हैं, जो चकाचौंध को काट देते हैं, वो पोलराइजेशन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो हमारे पास पहले से ही है, हमारी अपनी आंख। देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना काम कैसे करता है। हमारी आंख को एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरे की तरह समझा जा सकता है। कॉर्निया और लेंस, ये दोनों मिलकर कैमरे के मेन लेंस की तरह काम करते हैं। और जो आइरिस है वो कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है, जो पुतली को छोटा या बड़ा करके अंदर आने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। और फिर आता है रेटिना। ये बिल्कुल कैमरे की फिल्म या डिजिटल सेंसर जैसा है। सारी रोशनी यहीं पे फोकस होती है, इमेज बनती है, और फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए ये सिग्नल सीधा हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। इस रेटिना पर 2 तरह के खास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। एक है रॉड्स, जो कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, ये हमारी नाइट विजन के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरे हैं कोन्स, जिनकी वजह से हम तेज रोशनी में रंग और बारीकियां देख पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब आंख के ये सारे हिस्से एकदम परफेक्ट तरीके से काम नहीं करते? तब पैदा होती हैं देखने से जुड़ी कुछ आम परेशानियां। चलिए जरा इनको समझते हैं। देखिए, यहां 4 मुख्य परेशानियां बताई गई हैं।
मायोपिया, जिसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें इसका ठीक उल्टा होता है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी को सही तरह के लेंस वाले चश्मे लगाकर ठीक किया जा सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर कि कैसे हमने प्रकाश के इन्हीं सब सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे उपकरण बनाए जो हमें वो भी दिखा देते हैं जो हमारी आंखें अकेली कभी नहीं देख सकती। सबसे सीधा साधा उपकरण है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस एक उत्तल लेंस है जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो फिर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप में फर्क क्या है? फर्क है उनके ऑब्जेक्टिव लेंस में। माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा और ताकतवर होता है ताकि वो पास की बहुत छोटी चीज को बड़ा कर सके। वही टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा होता है ताकि वो दूर की चीजों से आने वाली ज्यादा से ज्यादा रोशनी को पकड़ सके। तो प्रकाश के यही कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, एक छोटे से सेल से लेकर दूर अंतरिक्ष में मौजूद गैलेक्सीज तक। जरा सोचिए, प्रकाश को मोड़ने और समझने के नए नए तरीकों से हम भविष्य में और कौन कौन से राज खोल पाएंगे।